बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीडिंग स्किल्स क्या है और इनकी क्या ज़रूरत महसूस होती है और हमें कौन सी रीडिंग स्किल्स हासिल करनी चाहिए ताकि हम एक फ्लुएंट रीडर बन सकें। देखिए, रीडिंग स्किल्स के अंदर हमें जो चीज़ समझनी चाहिए, सबसे पहली बात वो ये कि हमने जो भी टेक्स्ट पढ़ना है, जो वर्ड्स पढ़ने हैं, हमें उनकी सबसे पहले रिकग्निशन करनी, यानी अल्फाज की पहचान करनी। चाहे एक छोटा बच्चा है या एक अडल्ट है, वो सबसे पहले लफ्जों की पहचान करेगा। छोटा बच्चा जरा हिचकिचाते हुए काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता। और अडल्ट जो है वो यकीनन जिन लफ्जों को पहचानता है उनकी आवाज निकालने की कोशिश करेगा। सो आप इसे साउंड कहें, हम इसे डिकोडिंग का नाम भी देते हैं और फोनेमिक अवेयरनेस के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन हमने इसका सादा सा नाम रखा कि ये साउंड है, आवाज की पहचान है, ये वर्ड रिकग्निशन है। तो हमें क्या करना है, लफ्जों को पहचानना और फिर उसी तरह जो एक एक लेटर है ना, उसकी क्या करनी, आवाज निकालने की कोशिश करनी। मिसाल के तौर पे कैट एक आम लफ्ज है। तो जब हम छोटा बच्चा या एक नया जो रीडर है वो पढ़ेगा, तो कैट पढ़ने की कोशिश करेगा। सो सी की आवाज निकालेंगे, आया, ये सीन है, काफ है, किस तरह, ए और टी। लेकिन जब वो फ्लुएंटली पढ़ेगा तो जारी बात है हम उसको कैट पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में हमें वर्ड को रिकग्नाइज करना है और उसके मुताबिक आवाज निकालनी है। जब हमारा ये स्टेप हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक रीडर जो है वो कितनी जल्दी लफ्ज पढ़ रहा है, यानी उसकी जो फ्लुएंसी कितनी है। मिसाल के तौर पे मैं 1 मिनट के अंदर कितने लफ्ज पढ़ता हूँ, एक जो जुमला उसको पढ़ने में कितना टाइम लेता हूँ, एक पैराग्राफ को पढ़ने में कितना टाइम लूंगा। सो मेरी स्पीड क्या है, और स्पीड के साथ साथ जो मैं लफ्ज पढ़ रहा हूँ क्या वो एक्यूरेट भी पढ़ रहा हूँ कि नहीं, यानी सही वो तलफ़ुज़ से अदा हो रहे हैं कि नहीं, उसमें कहीं साउंड का तो नहीं कोई इशू। तो हमें ये स्पीड भी और एक्यूरेसी भी देखनी। और तीसरी बात जो हम आमतौर पे फ्लुएंसी में देखते हैं वो एक्सप्रेशन या प्रोसिडी हम उसे कहते हैं। इससे मुराद ये कि जो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है उसमें आवाज कहीं पे ऊंची, कहीं पे धीमी और कहीं पे भारी हमारी नजर आती है। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी क्या करती है, उसके साथ साथ एक्ट करती है। तो हम अगर चूंकि जब फ्लुएंट रीडर आहिस्ता आहिस्ता बनते जाएंगे, तो हमारी जो एक्सप्रेशन है यानी वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, स्पीड बेहतर होगी और एक्यूरेसी भी इसी तरह बेहतर होगी। जब हमने वर्ड को रिकग्नाइज कर लिया, हमारी स्पीड भी हो गई, तो उसके बाद यानी फ्लुएंसी आ गई, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अल्फाज हैं जो नए या मुश्किल आते हैं, क्या हम उनको पहचानते हैं कि नहीं, उनकी हमें समझ बूझ है। यहाँ पहचानने से मुराद ये कि वोकैबुलरी है, क्या मैं उस लफ्ज के मानी जानता हूँ और जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एक जुमले के अंदर इस्तेमाल हुआ, क्या मुझे उसके मानी का पता है, जिसको हम बामुहावरा यानी मानी भी कहते हैं या तर्जुमा करते हुए ख्याल करते हैं। तो एक तो लफ्जी मानी और एक बामुहावरा। सो जो भी नए लफ्ज हैं, हमें क्या करना है, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है और देखना ये कि एक रीडर जो है वो नए अल्फाज को भी समझ पाता है कि नहीं पाता। जब वोकैबुलरी भी आ जाएगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रीडर है, क्या वो टेक्स्ट को कंप्रीहेंड भी कर रहा है कि नहीं, कंप्रीहेंशन उसकी किस लेवल की है, यानी क्या उसको उस एक फ्रेज की, एक सेंटेंस की या एक या दो जो जुमले हैं या पैराग्राफ है, क्या उसकी समझ आ रही है कि नहीं, क्या ये नहीं उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। क्या अगर उसको कहा जाए कि बयान करो कि इसके अंदर क्या चीज बताई गई, तर्जुमा करो, मफहूम बताओ, तो वो बता पाए। जब कंप्रीहेंशन हो जाएगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अब वो जो एक पैराग्राफ है, एक ऐसे है या स्टोरी है या पेज है या टॉपिक, क्या उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है कि नहीं, यानी जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और वो क्या करेगा, पहले एक एक जुमले को या एक एक फ्रेज को अलग अलग देखेगा, फिर जुमलों का आपस में जोड़ देखेगा और फिर देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या बात कही गई है, यानी एनालिसिस होगा, यानी एक एक फ्रेज या एक एक सेंटेंस का। और फिर इकट्ठा करके क्या करेगा, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं, कि अलग अलग उनका क्या मीनिंग है और इकट्ठा उनका क्या मीनिंग है।
और फिर इवेल्युएट भी इसी दौरान करेगा, क्या ये जो बात मैं समझ रहा हूँ या जो राइटर ने ऑथर ने चीज बताएगी ये सही भी है या ऐसी फर्जी कहानी, या फिर इसमें कोई चीज हकीकत से यानी मुतलका नहीं, ये सही है या गलत है। तो इस किस्म की एनालिसिस होगी, इवेल्युएशन होगी और उसके साथ साथ सिंथेसिस होगा, यानी चीजों को मिला के देखना क्या ये चीज का मतलब क्या बनता है। ये तो चंद एक चीजें जो हम आमतौर पे बहुत ज्यादा देखते हैं, यानी हमने उसकी साउंड को, जिसको हम वर्ड रिकग्निशन कहते हैं, उसके साथ जो टेक्स्ट है उसकी पढ़ने की फ्लुएंसी आनी चाहिए, उसके साथ हमारी वोकेबलरी बेहतर होनी चाहिए, वोकेबलरी के साथ उसकी कंप्रीहेंशन होनी चाहिए, यानी टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके, उसकी समझ बूझ हो। और फिर ये कि उस टेक्स्ट को क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना चाहिए। जब ये काम हो जाए तो फिर हम कहते हैं अच्छा जी ये आपने टेक्स्ट पढ़ लिया, अब इससे इन्फर करें, कंक्लूजन निकालें, ड्रॉ करें, आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में इस टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है। इसके अंदर अगर आप समरी बना सकें तो मेन पॉइंट्स उसके बनाएं, या समरी इसकी लिख कर दिखाएं, या इसको एक्सप्लेन करें, वो चाहे ओरल यानी जुबानी और वो चाहे इन रिटर्न हो। तो इसका मतलब है हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं या इन्फ्रेंस उसमें से करते हैं टेक्स्ट के अंदर से।